How to fix YouTube custom thumbnail not working after verification problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो कस्टम थंबनेल का प्रॉब्लम हुआ था मुझे भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, आपको भी जो कस्टम थंबनेल का प्रॉब्लम आ रहा है वो चीज़ मुझे भी हुआ था। तो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। ठीक है, अकाउंट वेरिफिकेशन होते हुए भी, अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद भी अगर आपका कस्टम थंबनेल काम नहीं करते तो आपको क्या चीज़ करना चाहिए, क्या फॉलो करना होगा जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप जो है यूट्यूब को अपने फ़ोन से ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें या तो फिर कमेंट सेक्शन पर हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़, वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो YouTube स्टूडियो है वो देखिए अपडेट वर्जन का है या नहीं है। ठीक है, अपडेट वर्जन का है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको बैक कर दीजिए। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, इसको क्लोज करके अपना जो डिवाइस है उसको रिस्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ ऐप को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, YouTube स्टूडियो को रिस्टार्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन को भी एप्लीकेशन रिस्टार्ट करने के बाद डिवाइस को भी रिस्टार्ट करना है। जैसे ही रिस्टार्ट करोगे आप जाके चेक कीजिए, कस्टम थंबनेल वर्क कर जाएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये करके देखिए। और दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र पर जाके आप यदि चेंज करना चाहोगे तो कई बार आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे अच्छा यूट्यूब स्टूडियो ले लीजिए, वहाँ से आप पूरा कंट्रोल कीजिए। बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना और सिर्फ 7 MB का आता है, तो ये आप ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अकाउंट वेरीफाइड और आपका जो मोनेटाइजेशन है वो भी हो जाने के बाद भी ये प्रॉब्लम कभी कभी होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों आपको यूट्यूब स्टूडियो की वजह से आते हैं। एप्लीकेशन को अपडेट करने के साथ ही साथ एप्लीकेशन को रिस्टार्ट भी करें। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको जाना है सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करके एप्लीकेशन एंड परमिशन पर जाना है। यहाँ पे जाके दोस्तों आपको ऐप मैनेजर यूज़ कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर YT स्टूडियो सर्च करना होगा और दोस्तों ऐप मैनेजर, मैनेज ऐप या तो फिर ऐप मैनेजमेंट, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अच्छे से चेक करके इस सेटिंग पे आइए, YT स्टूडियो को ओपन कीजिए, फोर्स स्टॉप करके ओके कीजिए और इंटरनल स्टोरेज पर जाके क्लियर डेटा करके ओके कीजिए। उसके बाद दोस्तों इसका जो परमिशंस होते हैं एक ही है, स्टोरेज का अलाउ कर दीजिए। उसके बाद चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाय एनी चांस आपका जो सॉल्यूशन है वो नहीं हो रहा है, 1 2 3 हो गया, 3 दिन हो गया, आप वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जाइए यूट्यूब पर, अपना जो प्रोफाइल है यहाँ पे उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे आपको जाना है हेल्प एंड फीडबैक पर, तो आप यूट्यूब को एक फीडबैक जो है वो सेंड करिएगा। ठीक है, डिस्क्राइब योर इशू यहाँ पर आपको बता रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू आ रहा है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको सेंड फीडबैक पर क्लिक करते हुए इसको सेंड कर देना है यूट्यूब के पास। ठीक है, जब यूट्यूब के नज़र पे आपका जो फीडबैक है वो जाएगा तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, सभी का प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं और ये सॉल्व होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। यदि आपका जो कस्टम थंबनेल है आप YT स्टूडियो से ना कर पाए तो आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें, क्रोम ब्राउज़र से ना कर पाए तो आप YT स्टूडियो से अपलोड करें। यदि दोनों में नहीं सक रहे आप तो दोस्तों आप यहाँ पर फायरफॉक्स का जो ब्राउज़र आते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली फीडबैक सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।